आज इस मौका पर जो पैगाम है हमारे लिए वो पुराने अहदनामा में से आस्तर की किताब में से है। बुक ऑफ एस्तर, आस्तर की किताब में से आज का पैगाम है। और आज का जो टॉपिक है, मजमून है, आस्तर का 3 दिन का रोज़ा। और मर्दगी की पुरदर्द आवाज, ये इस टॉपिक का हिस्सा है। मर्द की बहुत बड़ी शख्सियत, किरदार, करैक्टर है आस्तर की किताब में से जब हम देखते हैं। मैं चाहूंगा कि वैसे तो इसके 10 अबवाब हैं, 10 चैप्टर्स हैं इसके, और इन 10 अबवाब के अंदर खुदा की कुदरत और दुआ रोजे का जो नतीजा है कि दुआ रोजा हर दौर में, हर जमाने में कितना बड़ा काम करता है, उसकी एक शानदार पिक्चर हमें यहां पर नजर आती है। आस्तर 3 बाब की 4 आयात जो हैं उनको हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 4। आस्तर की किताब 3 बाब की पहली 4 आयात को हम पढ़ेंगे और उसके बाद और भी हवाला जात हैं वो हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे मुकद्दस कलाम में से। खुदा की खादमा एस्तर पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, इन बातों के बाद अक्सवेरियस बादशाह ने हजाची हमाता के बेटे हमान को मुमताज और सरफराज किया और उसकी कुर्सी को सब उमरा से जो उसके साथ थे बरतर किया। और बादशाह के सब मुलाजिम जो बादशाह के फाटिक पर थे हमान के आगे झुककर उसकी ताज़ीम करते थे, क्योंकि बादशाह उसके बारे में ऐसा ही हुक्म किया था। पर मर्दगी ना झुकता ना उसकी ताज़ीम करता था। तब बादशाह के मुलाजमों ने जो उस बादशाह के फाटिक पर थे मर्दगी से कहा, तो क्यों बादशाह के हुक्म को तोड़ता है? जब उससे रोज़ कहते रहे और उसने उनकी ना मानी, तो उन्होंने हमान को बता दिया ताकि देखें कि मर्दगी की बात चलेगी या नहीं, क्योंकि उसने उनसे कह दिया था कि मैं यहूदी हूं। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत सबके आमीन। इस पैगाम के शुरू में ये बात आप नोट कर लें कि जहां भी फिरौन होता है वहां पर खुदा मूसा और हारून को खड़ा करता है। हालेलुया। इससे पहले के बनी इस्राएल गुलामी में पिसते, दुख उठाते, खुदा ने मूसा जैसा लीडर तैयार कर दिया। और जहां भी बुत प्रस्ती होती है, झूठी तालीमात होती हैं, बाल के झूठे नबी होते हैं, वहां पर खुदा एलिया और अलीशा जैसे दलेर खादम खड़े करता है ताकि दुनिया को सच्ची तालीम दी जाए। और जहां पर हमान जैसे तकब्बुर से भरे हुए लोग इक्तदार में, पावर में आ जाते हैं, वहां पर खुदा मर्द की जैसे रासबाजों को भी खड़ा करता है। हालेलुया। तो आस्तर की किताब हमें याद दिलाती है कि जब कोई भी आपका साथ ना दे, जब कोई भी आपके साथ खड़ा ना हो, तो आसमान खुदा आपके साथ होता है।
दुआ रोज़े पर यह बात मैं करना चाहता हूं कि दुआ रोज़ा आसमान को आपके करीब कर देता है। हालेलुया। पिछले दिनों मैं एक गैर मसीही स्कॉलर को सुन रहा था, उनसे किसी ने सवाल किया कि दुआ आज भी की जा सकती है, दुआ की आज भी कोई अहमियत है? अगरचे वो गैर मसीही थे, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की। वो कहने लगे कि दुआ खालिक और माबूद के दरमियान जिंदा रिश्ते का नाम है। यानी जो शख्स दुआ करता है उसका खुदा के साथ जिंदा रिश्ता है। एक मुर्दा रिश्ता भी होता है जिस कोई मेल मिलाप नहीं। वो मर गए मेरे अल्लों, कहते हो ना तुसी जी, वो मेरे अल्लों मर गए तो मैं उन्होंने मर गया, ये ने मुर्दा रिश्ते। लेकिन दुआ खुदा के साथ जिंदा रिश्ता है। आमीन। और इस बात को हम आज सीखेंगे कि खुदा ने इससे पहले कि हामान जो खुदा की कौम के साथ बुग़्ज़ रखता था, नफरत करता था, उनके लिए प्लान करे कि उनको मरवा डाले, खुदा ने मर्दकी को वहां पर खड़ा किया ताकि वो इस बड़ी खिदमत को कर सके और खुदा की कौम को बचाया जा सके। आमीन। तो ये चंद एक किरदार करैक्टर है हमारे सामने। एक एक्सपीरियंस बादशाह है और उसके बाद हम मलका आस्तर को देखते हैं, क्वीन एस्टर। और फिर उसके बाद हम हामान और मर्दकी, ये बड़े मेन करैक्टर्स हैं आस्तर की किताब के अंदर। इसका जो सियाको सबाक है वो क्या है? इसका सियाको सबाक ये है कि बनी इस्राइल खुदा के नाफरमान हुए और नबी ने नबूवत की कि तुम बाबल में 70 साल असीरी में जिंदगी बसर करोगे और फिर अपने मुल्क में वापस आओगे। तो उनकी असीरी भी नबी की नबूवत का हिस्सा थी और उनकी रिहाई यानी वापस आना भी नबी के कहने के मुताबिक था। यिर्मयाह नबी तो दुनिया में ना रहे, लेकिन यिर्मयाह ने जो नबूवत की थी वो पूरी हुई। खादम दुनिया से चले जाते हैं लेकिन खुदा का कलाम पूरा होता है। हालेलुया। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि बाबल ने खुदा की कौम को असीर बना लिया, यरूशलेम बर्बाद हो गया, हैकल तबाह हो गई और बहुत सारे लोगों को मार दिया और बहुत सारे लोगों को वो अपने साथ ले गए। उनमें बेशुमार लोग ज़हीन थे, स्किल्ड थे, उनको उन्होंने अच्छे ओहदे दे दिए और जिनके पास स्किल नहीं थे उनको छोटे मोटे काम दे दिए और वो उनकी गुलामी में थे। और शाह फारस ने बाबुल पर अटैक किया, जैसे आजकल सुपर पावर की आपस में वो चुंझा लड़न दियां ने ते नुकसान लोगों का हो रहा है। नुकसान आम आदमी का होता है, मासूम लोग मारे जाते हैं। ये हिस्ट्री भरी हुई है इन बातों से। उस वक्त भी यही हुआ कि फारस उठा और उसने बाबल को कॉन्कर्ड किया, उन पर गलबा पाया और लिहाजा फारस वहां पर अथॉरिटी में आ गया। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो लोग अपने अपने मुल्कों को जाना चाहते हैं, जिनको गुलाम बनाया गया था, वो चले जाएं, जो रहना चाहते हैं वो रह जाएं। तो जो जाना चाहते थे वो चले गए, जिनका तज़किरा हम नेहमिया की किताब में, अज़रा की किताब में पढ़ते हैं। और फिर आस्तर की किताब में हम देखते हैं कि वहां पर आस्तर भी रह गई और उसका जो अजीज था मर्दकी, वो भी उधर ही रह गया। और हुआ क्या? जो आयात आपने तिलावत की हैं, इनमें हम देखते हैं कि हामान को
अक्सफेरियस बादशाह ने प्रमोट कर दिया, उसकी प्रमोशन हो गई। अब प्रमोशन हो गई तो तबीयत भी खराब हो गई, क्यों जिन्ने लोग सन सारे उन्होंने सजदे करते सन, झुकते सन। लेकिन याद रखें, खुदा की कौम सिर्फ खुदा को सजदा करती थी। हालेलुया। और आज भी मसीही तालीम यह है, इंजील की तालीम यह है कि हम सिर्फ जिंदा खुदा के आगे झुकें, किसी और बुत, लकड़ी, मकबरे पर या किसी और चीज के आगे ना झुकें। हम सिर्फ जिंदा खुदा के आगे झुकें। सिजदा सिर्फ खुदा को रवा है। प्रॉब्लम क्या थी? आपने अभी ये 4 आयात जो तिलावत की गई हैं, इनमें आपने इस बात को सुना है कि हमदाता के बेटे हमान को मुमताज और सरफराज किया और उसकी कुर्सी को सब उमरा से जो उसके साथ थे बरतर किया। यानी लाइक प्राइम मिनिस्टर, बादशाह ने उसको एक तरह से जितनी भी कैबिनेट थी, जितने भी आला ओहदेदारान थे, उनमें उसे मुमताज कर दिया, उसे हाई कमांड दे दी। सो लिहाजा वो लाइक अ प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम के ओहदे पर चला गया। तो हुण वजीर आजम की बनया, कहना मैनू झुकदे सजदा करया करो जो लंघदे हो। लेकिन वहां पर एक जिंदा खुदा का मानने वाला भी था, उसका नाम मर्दकी था। उन्हें कहा तेनू सजदा नहीं मैं करना, क्योंकि मेरे ईमान का यह हिस्सा नहीं है कि मैं किसी मखलूक को सजदा करूं। सजदा सिर्फ खालिक को रवा है। हालेलुया। और यहां पर बताता चलूं कि यीशु मसीह को भी सजदे रवा है, क्योंकि वो भी खालिक है। वो कलमा अजली और अबदी और खालिक है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई। यानी कलमा जो है वो अजली अब्दी भी है और खालिक भी है, और जो खालिक है मखलूक से सिजदा करती है। अब इस पादाश में उसने क्या किया? उसने बुग़्ज़ रखी और उसने ना के मर्दकी के कत्ल का प्लान किया, बल्कि जहां जहां खुदा की कौम आबाद थी 127 सूबे थे। कितने? जो उसकी किंगडम थी ना अक्सफेरियस बादशाह की, उसमें 127 सूबे थे। तो देखो कैसी पावर सी उस बंदे को, कैसा उसका सिस्टम था, उसकी अथॉरिटी का, उसकी गवर्नमेंट का। तो देखो ऐसी कई बार 4 सूबे वक्त नूं पए होने पाकिस्तानी, ये चलाने औखे हुए ने, है ना। हमारी दुआ है खुदा हमारे हुक्मरानों को हिकमत दे कि वो इस मुल्क का अच्छा इंतजाम चलाएं। हर शख्स को रोटी मिले, हर शख्स को इंसाफ मिले, हर शख्स को उसका जो पैदाइशी राइट है उसको मिलना चाहिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको मिलने चाहिए। 127 सूबों पर हुक्मरानी थी। तो इसने इतनी मकारी और फरेब किया कि इसने बादशाह को भी उकसाया और इस बात का प्लान किया कि खुदा की कौम जहां जहां है उन्हें मरवा दिया जाए। बुग़्ज़ एक बंदे ना तो सारी कौम दे नाल उन्हें नफरत का इजहार किया। आप गौर करें लोगों की हालत पर कि जब ये पावर आती है, जब पैसा आता है, जब कुर्सी आती है, जब अथॉरिटी आती है, हमें डरना चाहिए। दुनिया को, हुक्मरानों को, जो पावर में लोग हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि एक सुप्रीम पावर है और वो खुदा कादिर मुतलक है और सदा बादशाही उसकी है। लोग डरते नहीं हैं। आज जब वो पावर में आते हैं तो विक्टिमाइज करते हैं वो। तो मेरा ये पैगाम है कि हमें याद रखना है पूरी दुनिया को कि सुप्रीम पावर जो है वो खुदा की जात है। और फिर क्या हुआ? उसने उनके लिए प्लान किया, उनके लिए मौत का परवाना जारी करवाया। और उसके लिए 1 साल मुकर्रर हुआ था। 1 ईयर, 1 साल मुकर्रर हुआ था पूरी प्लानिंग के साथ कि खुदा की कौम को मिटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। आज भी दुनिया में बड़ा परसिक्यूशन है। आज भी
खुदा के लोगों को दुनिया में मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दुनिया नहीं मिटा सकती। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद उनकी है जो जिंदा यहोवा खुदा के मानने वाले हैं। आमीन। और मैं गौर कर रहा था कि खुदा के लोगों ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया जिंदा खुदा की इबादत को लेकर। सदरक मीसक अब्दनजू को क्यों डाला गया था आग की भट्टी में? क्योंकि उन्होंने भी मूर्ति की प्रशिश, मूर्ति को सजदा नहीं किया। दानियल को भी इसी पादाश में। आप देखें, ये वो अजीम लोग हैं जिन्होंने मौत को कबूल करना गवारा समझा, लेकिन इन्होंने जिंदा खुदा के अलावा किसी को सजदा नहीं किया। अजीजों, ये पैगाम बहुत जरूरी है। और जब मर्दकी को सारा प्लान पता चला तो फिर जैसे टाइटल में शुरू में मैंने कहा, आस्तर का 3 दिन का रोजा और मर्दकी की पुरदर्द आवाज। आओ देखिए उसकी पुरदर्द आवाज सुने। 4 बाब की पहली आयत। जब मर्दगी को वो सब जो किया गया था हाँ मालूम हुआ तो मर्दगी ने अपने कपड़े फाड़े, तो मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने जी, और सर पर राख टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरदर्द आवाज से, सुने फिर से, सो बुलंद और पुरदर्द आवाज से ये पुरदर्द आवाज जो है ये इंटरसेशन की आवाज है, ये शफात करने वाली आवाज है, ये अपनी कौम का दर्द है, ये अपने लोगों का दर्द है, ये अपनी कलीसिया का दर्द है। जो लीडर है, जो खादिम है, वो अपनी कलीसिया का दर्द रखता है। उसके अंदर पेन होती है अपने लोगों के लिए। वो सिर्फ अपने आप को नहीं देखता, वो सब लोगों को देखकर चलता है। उसका सिर्फ अपना दर्द नहीं होता, उसकी कौम का दर्द भी होता है। पुरदर्द आवाज है उसकी। और वो बादशाह के फाटक के सामने भी आया। वो बादशाह के फाटक के सामने, यानी उसने पैलेस में भी दाखिल होने की कोशिश की, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाने ना पाता था। और हर सुबह में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा जी, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोजा और गरियाजारी और नोहा शुरू हो गया और बतेरे टाट पहने राख में पड़ गए। वाह, ये थी सूरत-ए-हाल वहां पर, ये सिचुएशन बनी वहां पर। जब उन्हें पता चला कि हमारे कत्ल का परवाना जारी हो चुका है, हमें मार दिया जाएगा, तो गरियाजारी किसके सामने की? खुदा के सामने। मैं अक्सर कहता हूं अपने मामले दुनिया के सामने ना रखें, अपने मामला खुदा के सामने रखें। अपनी प्रॉब्लम्स दुनिया को ना बताएं, दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी, आपका तमस्कर उड़ाएंगे। अगर आप किसी प्रॉब्लम में, अगर कोई चैलेंज है, मसला हल नहीं हो रहा, दरवाजे बंद है आपके लिए, लोग आपकी मुखालफत कर रहे हैं, तो खामोशी के साथ खुदा के कदमों में जाकर झुक जाएं और पुरदर्द आवाज निकालें दुआ रोजे की हालत में। टाट पर पहले भी हम सीख चुके हैं। टाट ये टाट नहीं है जो हमारे जे सालक साहब पहनते हैं। आपको पता है उन्होंने भी एक टाट की वो पहनी होती है। दैट्स ओके, उनका अपना बोझ है, अपनी एक उनकी सोच है, और वो भी कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। उनके अंदर भी दर्द है मसीह कौम का, मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन ये वो टाट नहीं है, ये बकरी की खाल से बनता था और ये बालों वाली खाल होती थी, बाल उतारे नहीं जाते थे और ये चुभते थे, ये सोने नहीं देते थे, ये आराम नहीं करने देते थे, ये ऐसी खाल होती थी, ये टाट होता था। वो टाट ओढ़ा उसने और सबने गिरयाजारी की, सबने रोजा रखा, सबने राख अपने सर में डाले। ये हालात बने थे। हम ये तो कहते हैं कि हालात बदल जाए, तो कभी अपने आप को भी हमने तब्दील किया है कि नहीं?
ये कंप्रोमाइज कर सकते थे। मलकास्तर की तरफ आते हैं, आओ देखें जरा, चौथे बाब की चौथी आयत पढ़िए जी, मलकास्तर की तरफ, क्योंकि ये किरदार जिनका जिक्र हम सुन रहे हैं ये बड़े अहम है जी। और आस्तर की सहेलियों जी और उसके ख्वाजा सराव ने आकर उसे खबर दी। तब मलका बहुत गमगीन हुई। हाँ जी, मलका क्या हुई? बहुत गमगीन हुई। उसे क्या जरूरत थी गमगीन होने की? वो तो वेल सेटल्ड थी, वो तो कंफर्ट जोन में थी, उसके लिए तो सब कुछ ठीक था। लेकिन उसके अंदर कॉलिंग भी थी, उसके अंदर बुलावा भी था। आमेन, आमेन। ये बुलावा भी है। आप ऐसे दुआ नहीं कर सकते किसी के लिए। हम अगर आज इधर बैठकर दुआ कर रहे हैं, ऐसे नहीं हम इकट्ठे हो गए। आप मेरे साथ यहां पर शामिल हुए, आप ऐसे नहीं यहां पर आगे मुंह उठा के। आपके अंदर एक मकसद है, आप एक मकसद लेकर मेरे साथ यहां पर बैठे हैं कि हमने अपने लोगों के लिए, दुनिया और कौमों के लिए खुदा के हुजूर मिलकर शफात करनी है कि खुदा लोगों पर रहम फरमाए। आमीन। मलका के अंदर विजन थी, रोया थी। ये नहीं कि वो प्रॉस्पर हो गई है, मालो दौलत आ गया, मैनू दूजे ना की लगे, मैं तो सेट हो गई है ना। नो, सुने जरा मलका क्या कह रही है जी। तब मलका बहुत गमगीन हुई। तब मलका बहुत गमगीन हुई और उसने कपड़े भेजे। और उसने कपड़े भेजे। उसने उससे रिक्वेस्ट की कि तू टाट ना पहन, तू कपड़े पहन। और फिर उसने कपड़े भेजे कि मर्दगी को पहनाए। हाँ जी। और टाट उस पर से उतार ले जी। पर उसने उनको ना लिया। नो 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 नो, उसने कहा नहीं, ये कंफर्ट जोन में रहने का वक्त नहीं है, क्योंकि खुदा की कौम के लिए मौत का ऐलान हो चुका है। हम खामोशी से नहीं बैठेंगे, हम खुदा के कदमों में आंसू बहाएंगे, गिरियाजारी करेंगे ताकि खुदा की कौम बच जाए। आमीन। यह है मर्दकी का जो उसका बोझ, जो उसकी पुरदर्द आवाज है। उसने कपड़े नहीं लिए। फिर क्या हुआ? और टाट उस पर, तब आस्तर ने बादशाह के ख्वाजा सराव में से जी हताक को, जिसे उसने आस्तर के पास हाजिर रहने को मुकर्रर किया था, बुलवाया और उसे ताकीद की। चौथी आयत मुकम्मल होगी जी। चलें, थैंक यू। अब हम आएंगे 12वीं से 14वीं आयत तक। जब उसने उसे कपड़े भेजे तो फिर मर्दकी ने क्या पैगाम उसे भेजा, आए जरा वो पैगाम भी सुन लें जी। 12वीं आयत से, उन्होंने मर्दगी से आस्तर की बातें कही। तब मर्दगी ने उनसे कहा कि आस्तर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। तब आस्तर ने, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। वाह, प्रेज द लॉर्ड। यानी खुदा ने आस्तर को पहले से तैयार कर दिया था इस खिदमत के लिए, क्योंकि खुदा अलीम कुल है। खुदा माजी हाल मुस्तकबिल को जानता है। उसे पता था कि उसकी कौम के साथ क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है। इसलिए मलका यानी आस्तर को खुदा ने पहले मलका बना दिया ताकि खुदा के लोगों की मदद की जा सके। और कई दफ़ा खानदान में जो लोग ऊपर चले जाते हैं, मैं उनको कहता हूं भी तुसी अपने माड़ियां का ख्याल रखा करो, खुदा ने तुहानू इसलिए इत्थे पहुंचाया है ना। कई दफ़ा हम ऊपर चले जाते हैं, असं कहने बाकियां दा सानू की लेना देना, वो भी मेहनत करते उत्थे आ जाते। नहीं, सब लोग ऊपर नहीं आ सकते। खुदा ने कई लोगों को इस बड़े मकसद के लिए चुना होता है और खुदा ने खास वक्त के लिए उनको चुना होता है। तो मेरा ये पैगाम है आप तमाम अजीज जो यहां पर बैठे हैं या मुझे नाजरीन देख रहे हैं कि खुदा ने आपको किसी खास ओहदे पर पहुंचा दिया,
खुदा ने आपको खास बरकत दे दी, तो फिर आप अपने इर्द गिर्द अपने अजीज़ों को, बहन भाइयों को, और वो लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग जो आपके साथ रिश्ते में बंधे हुए हैं, आप उनको भी याद रखें। मलका को यही पैगाम भेजा कि खुदा ने तुझे इस खास मकसद के लिए सल्तनत को, इस ओहदे पर मलका के तौर पर तुझे रखा है। और फिर मलका अस्तर क्या करती हैं, 15वीं आयत से 17 आयत तक पढ़िए जी। तब अस्तर ने उनको मर्दगी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो। और 3 दिन रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी अपनी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचे मर्दगी रवाना हुआ और अस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब उस विजन में जो मर्दकी की रोया थी, अब एस्टर भी उसमें शामिल हो गई है, हालेलुया। और ना कि एस्टर उसका हिस्सा बनी, उसने अपनी सहेलियों को भी इस खिदमत के लिए तैयार कर लिया कि मैं 3 दिन तक रोजा रखूंगी, ना खाऊंगी ना पीऊंगी, तुम भी 3 दिन तक रोजा रखोगे। अब ये विजन बढ़ती जा रही है, हालेलुया। पहले वो अकेला था, फिर अस्तर शामिल होगी, फिर बाकी खुदा की कौम शामिल होगी। सोसन के अंदर जो कैपिटल था, कसरे सोसन, जहां पर बादशाह बैठता था, कैपिटल में भी ऐलान हुआ, और फिर उसके तमाम इलाकों में जहां जहां खुदा की कौम थी, उन सबको कहा गया कि तुम सब 3 दिन के लिए रोजा रखो, ना खाओ ना पियो। और उसने कहा मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी इसी हालत में। और फिर आपको पता क्या हुआ है, उसने 3 दिन के लिए बतौर मलका अपना उसने लिबास जो है वो भी बदल लिया। आपको पता है मलका का लिबास खास होता है, बादशाह का लिबास खास होता है। ये हलीमी है, ये फिरौतनी है, ये तब्दीली है, ये गिरियाजारी है, ये शफात है कि उसने अपनी हैसियत को टोटली एक साइड पर रख दिया। आप गौर कर रहे हैं, 3 दिन के लिए मलका ने भी बतौर मलका अपने आप को, जो उसकी हैसियत थी, जो उसका मकाम था, उसे एक साइड पर कर दिया और आजिज और खाकसार होकर खुदा के हुजूर झुक गए। आमीन, झुक गए खुदा के हुजूर। 3 दिन का रोजा, मातम, गिरियाजारी, आंसू, दुआ। जैसा मैंने कहा, दुआ और रोजा आसमान को नजदीक कर देता है, हालेलुया। ਜਿਹੜਾ आसमान ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत उच्चा लगता है ना, दुआ रोजा उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ करीब ले आंदा है और खुदा आपकी सुन लेता है, हालेलुया। और बाइबल के मुफस्सिर कहते हैं कि मलका अस्तर ने अगरचे मलका का लिबास उतारकर टाटोड़ा आम लिबास पहन लिया, तो 3 दिन के दुआ रोजे ने उसे रुलकुस का लिबास दे दिया, हालेलुया। यानी अगर आप खाकसार हो जाएं तो एक लिबास ऊपर से भी आपको मिल सकता है, जो आपके स्टेटस को ही बदल देता है, जो आपकी हैसियत को बदल देता है, जो आपको आलमे बाला का जोर मिल जाता है। 10 रोज तक यीशु मसीह के शागिर्द भी दुआ और रोजे में ठहरे रहे, उस बाला खाना में, उस अपर रूम में, और उन्हें भी आलमे बाला से कुव्वत का लिबास मिल गया। अगर मलका ने अपना शाही लिबास उतारकर हैसियत मकाम को एक साइड पर कर दिया, खाकसार हो गई, तो खुदा ने भी उसे ऐसा लिबास दे दिया जिससे बादशाह की सोच ही बदल गई, हालेलुया। हालांकि बादशाह के सामने जाना बहुत खतरनाक बात थी, विदाउट परमिशन, लेकिन वो गई है। सबसे पहले रूहानी मामलात को तय करें,
नोट कर लें इस पॉइंट को। दुआ रोजे में रूहानी मामलात को तय करें। उसने सबसे पहले बादशाह से बात करने से पहले बादशाहों के बादशाह से बात की है। हालेलुया। हम बादशाहों के पास तो चले जाते हैं, लेकिन बादशाहों के बादशाह के पास नहीं जाते। मलका एस्तर ने, क्वीन एस्तर ने बादशाह अक्सवेरियस के सामने जाने से पहले बादशाहों के बादशाह के सामने गई है। आप भी हुक्मरानों के सामने जाने से पहले दुआ रोजे में अगर ठहर जाएं तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। आमीन। सबसे पहले रूहानी मामला तय करें। दुआ रोजा रूहानी आलम में चीजों को ठीक करता है, और फिर जब दुआ रोजे में चीजें ठीक हो जाएंगी तो फिर बाकी चीजें भी ठीक हो जाएंगी। और फिर बादशाह उसे क्या कहता है, 5वें बाब की 3री आयत देखें। ऑफर की डिविडी, एक गुलाम लड़की किस सौदे पर पहुंची, और आगे दुआ रोजे के बाद ऑफर सुने जरा जी। तब बादशाह ने उससे कहा, आस्तर मलका तो क्या चाहती है? तू क्या चाहती है और किस चीज की दरख्वास्त करती है? किस चीज की दरख्वास्त करती है? आदि सल्तनत तक। रुक जाए यहां पर। ऑफर क्या आ गई? हाँ, ए दुआ रोजे का नतीजा है। गुलाम लड़की मलका बन गई, मलका के बाद दुआ रोजा, और दुआ रोजे के बाद आप देखें स्टेटस ही ऊपर जा रहा है। दुआ बढ़ने से ओहदे भी बढ़ जाते हैं। हालेलुया। तू क्या चाहती है? और आगे लिखा है आधी सल्तनत। ये कितना बनता है आधी सल्तनत? दसो जरा साहब, मेरा दरियाज ही कमजोर है। 63.5 बनेगा 63 पॉइंट। हाँ जी, हाँ देखो जी, बिजनेसमैन ने उन्होंने भी कैलकुलेटर मारिया है ज़हन दे विच है। कारोबारी बंदे ने ना। कितनी रियासतें उसे मिल सकती हैं? बादशाह की तरफ से ऑफर क्या आई है कि मैं तुझे आधी सल्तनत, 127 सूबे थे, 63.5 आधी सल्तनत उसने से ऑफर की है। अगर तू मुझसे मांगे तो मैं तुझे आधी सल्तनत दे दूंगा, एक गुलाम लड़की। ये दुआ रोजे का नतीजा है कि खुदा कैसे आपके ओहदे और हालात बदलता है। आप उसके कदमों में झुके तो सही। आप किसी भी बादशाह को मिलने से पहले बादशाहों के बादशाह से मिले तो सही, दुआ रोजे में तो ठहरे सही। ये देखें, इन्होंने हिला के रख दी है सुपर पावर उस वक्त की, इनके दुआ रोजे ने। ये थोड़े थे, ये कलील थे, ये मिनॉरिटी थे। हम अक्सर मिनॉरिटी की बात करते हैं। अगर हम खुदा के साथ जुड़ जाएं तो खुदा हमें भी किसी भी मुल्क में हो सरफराज कर सकता है। और अगला काम देखो अगे हुण की हो रहा है। 6वें बाब की पहली आयत पढ़ो। उस रात बादशाह को नींद ना आई। लो जी, यह भी काम शुरू हो गया। बादशाह दी नींदा ही उड़ गई। कैसा दुआ रोजा से, कैसा कनैक्शन रब नाल बनिया। इन्होंने मिल के खुदा दे कदमां च उस वक्त दी सुपर पावर दी नींदा ही उड़ गई। सुनो पहली आयत, 6 बाब की पहली आयत। उस रात बादशाह को नींद ना आई, सो उसने तवारीख की किताबों के लाने का हुक्म दिया। वाह 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 वाह। और वो बादशाह के हुजूर पढ़ी गई। वो बादशाह के हुजूर पढ़ी गई। और ये लिखा मिला कि मर्दकी ने दरबानों में से बादशाह के 2 ख्वाजा सराओं बगदाद और तुर्श की मुखबरी की थी जी, जो अक्सफेरियस बादशाह पर हाथ चलाना चाहते थे। रुक जाएं जी। उसके 2 ख्वाजा सरा थे जो बादशाह को मारना चाहते थे। तो बादशाह की जान बचाई थी मर्दकी ने, लेकिन बादशाह को किसी ने बताया नहीं कि भी है एडा अहम बंदा है। दुआ रोजे नाल ये भी गल रिवील हो गई ओहदे ते। वो रात सुता ही ना। उन्हें क्या तवारीख दी किताबां कढ़ो जड़ियां। आपको पता वो
लिखे जाते हैं ना, बादशाहों महलों में तारीखी किताबें लिखी जाती हैं, मेमोरी बुक्स होती हैं, वहां पर यादगारी के तौर पर चीजें लिखी जाती हैं, महलों के अंदर, पैलेसेस के अंदर, हुकूमतों के अंदर, कि कौन सा बादशाह किस दौर में आया था, क्या उसका तरीकाकार था, क्या क्या हुआ, कितनी जंगें, सब चीजें कलमबानी। उस रात सो नहीं सका। ये दुआ रोजे का नतीजा है। पहले रूहानी आलम में चीजों को तय करना पड़ता है, फिर जिस्मानी आलम में चीजें ठीक होती हैं। हम जिस्मानी चीजों से लड़ रहे हैं, रूहानी आलम में आने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मर्द की और आस्तर ने और सारी खुदा की कौम ने रूहानी आलम में 3 दिन जंग की है, और नतीजा ये निकला है, बादशाह दियां नींदा उड़ गईं और उसने किताबें निकलवाई, किताबें खोली गई, और फिर वहां पर मर्द की नेक नामी का भी तस्करा मिला है। ये है खुदा की फेवर। हम खुदा की फेवर के बगैर कुछ भी नहीं है। ਹੁਣ अगली गल वेख्यो जरा, फिर जो खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 6वें बाब की 6वीं आयत तो 11 आयत तक पढ़ो। ये बड़ा जरूरी है आयात पढ़ना, ताकि आपको पता चल जाएगा फिर हुआ क्या है वहां पर। जी। सो हामान अंदर आया, हाँ जी, और बादशाह ने उससे कहा, जिसकी ताजीम बादशाह करना चाहता है, जिसकी ताजीम बादशाह करना चाहता है, उस शख्स से क्या किया जाए। हामान ने अपने दिल में कहा कि मुझसे ज्यादा बादशाह किसकी ताजीम करना चाहता होगा। समझते भी हल्ले भी मेरी कहानी है, लेकिन कहानी बदल गई सी, क्योंकि कहानी रूहानी आलम च तब्दील हो गई सी। वो हुण अपनी गल करदा है कि बादशाह सब तो मेरी बहुत ही ताजीम करता है, तो चलो बादशाह नूं मैं मशवरा देना। हुण सुनो इहदा हामान दा मशवरा, जरा सुनो की दे रहा है जी। सो हामान ने बादशाह से कहा जी कि उस शख्स के लिए जिसकी ताजीम बादशाह को मंजूर हो, शाहाना लिबास जिसे बादशाह पहनता है, और वो घोड़ा जो बादशाह की सवारी का है, और शाही ताज जो उसके सर पर रखा जाता है, लाया जाए। और वो लिबास और वो घोड़ा बादशाह के सबसे आली नस्ब उमरा में से एक के हाथ में सुपुर्द हो, ताकि उसके लिबास से उस शख्स को मुलब्बस करें जिसकी ताजीम बादशाह को मंजूर है, और उसे उस घोड़े पर सवार करके शहर के शराए आम में फहराए, और उसके आगे आगे मुनादी कराए कि जिस शख्स की बादशाह ताजीम करना चाहता है उससे ऐसा ही किया जाएगा। तब बादशाह ने हामान से कहा, जल्दी कर, और अपने कहे के मुताबिक वो लिबास और घोड़ा और मर्दगी यहूदी से। वाह, किसको जी? हामान को क्या हुक्म दिया? जो तू क्या है ना ओदे मुताबिक हुण तू खुदा दी कौम दे विचों एक शख्स है, ओदा नाम मर्द की है, यानी जिद नू कहंदा सी कि मैनू झुक के सजदा नहीं करता, मेरे अगे झुकदा नेगा। अब सुने, अब बादशाह ने हुक्म दिया है कि ये लिबास और ये जाहो जलाल, ये शान, ये घोड़ा, ये ताजीम जो है वो मर्द की को मिलनी चाहिए। हालेलुया। और फिर क्या हुआ सुने आगे 11 तक। बादशाह ने हामान से कहा, जल्दी कर, और अपने कहे के मुताबिक वो लिबास और घोड़ा ले, और मर्दगी यहूदी से जो बादशाह के फाटक पर बैठा है ऐसा ही कर। जो कुछ तूने कहा है उसमें से कुछ भी कमी ना होने पाए जी। सो हामान ने वो लिबास और घोड़ा लिया, और मर्दगी को मुलब्बस करके घोड़े पर सवार शहर के शाराए आम में फहराया, और उसके आगे आगे मुनादी करता गया कि जिस शख्स की ताजीम बादशाह करना चाहता है उससे ऐसा ही किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालीम। जिन्नू रिजेक्ट कर रहा सी, जिन्नू जलील कर रहा सी, जिहदी तहजीक कर रहा सी, जिहदे लई सूली उन्हें बनवाई सी, अज ओदी ताजीम चों खड़ा होना पाया है। वाह, ये खुदा ही कर सकता है। आमीन। ये हमारे खुदा की कुदरत है। आप उसके टांट को भी याद रखें। अगर उसने ये जाहो जलाल वाला लिबास पहना है ना, तो उसने टांट भी ओढ़ा है। हम ये तो चाहते हैं जाहो जलाल का लिबास आ जाए, लेकिन टांट ओढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मर्दगी का किरदार बहुत बड़ा मैसेज देता है। उसकी हलीमी, उसकी फरोतनी, उसकी पुरदर्द आवाज जो अपने लोगों के लिए थी,
उसकी दुआ बढ़ गई, उसका ओहदा भी बढ़ गया, उसकी हैसियत भी बदल गई। तो खुदा अगर किसी को ऊपर लेकर जाता है, आप जला ना करें उनसे, खुश होया करो, क्योंकि खुदा दे अपने तरीके ने। क्योंकि चीज़ां पहले रूहानी आलम च ठीक होंदियां ने, फिर जिस्मानी आलम दे विच ठीक होंदियां ने। उन्होंने पहले रूहानी आलम में इन चीज़ों को दुरुस्त किया है, गिरयाजारी किया है, टाट ओढ़ा है, फिर शाही लिबास पहना है। मलका ने 3 दिन के लिए अपनी हैसियत को एक साइड पर रख दिया है, फिर खुदा ने उसकी हैसियत इतनी ऊपर की कि बादशाह उसे 63.5 जो उसके 127 सूबों का आधा हिस्सा बनता है उसकी सल्तनत का, उसे उसने ऑफर कर दिया कि मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। खुदा आपके दुश्मनों से आपके मुंह की तारीफ, आपकी तारीफें करवाता है। हालेलुया। जब आप रूहानी आलम में ठीक हो जाएंगे तो खुदा आपके मुखालफिन के मुंह से आपकी तारीफें करवाएगा। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਠੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬਹੁਤਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨਗੇ। अस्तर 7:10 में मर्दगी की सूली पर हमान को टांग दिया गया, उसको लटका दिया गया। और फिर आखिरी आयत पढ़ दें जी, अस्तर 8वें बाब की दूसरी आयत, फिर हम दुआ की तरफ आगे बढ़ेंगे जी। और बादशाह ने अपनी अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी उतारकर मर्दगी को दी, उतारकर मर्दगी को दी जी। और अस्तर ने मर्दगी को हामान के घर पर मुख्तार बना दिया। हालेलुया। जो मुखालिफ था, जो बदी की सोच रखता था, उससे अंगूठी ले ली, हामान से अंगूठी अथॉरिटी ले ली और किसको दे दी? मर्दगी को दे दी, मर्द दुआ को दे दी, जिसकी आवाज के बारे में हमने क्या सुना आज? पुरदर्द आवाज, बोझ रखने वाली आवाज, दुआ रोजे वाली आवाज, टाट पहने हुए बोझ रखकर दुआ करता है, आंसू बहाता है। 127 सूबों में सारी कौम दुआ रोजे में ठहर गई और जिसने उस सूली को बनवाया था बिल आखिर वही उस सूली पर चढ़ा दिया गया। हमान ही को उस सूली पर लटका दिया गया। आपके मुखालफिन शर्मिंदा होंगे, आपके बारे में बुरे मंसूबे बनाने वाले शर्मिंदा होंगे। आप याद रखें, जब इंसान की रविश खुदा उनको पसंद आती है तो वो उसके दुश्मनों को उसके दोस्त बना देता है। एक गैर कौम बादशाह, एक बुत परस्त बादशाह, एक्सपीरियंस बादशाह, जिसके हुक्म से पूरी कौम को कत्ल किया जाना था, उसी के हुक्म से वो कौम सरबुलंद हो गई। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें और आओ कुछ वक्त के लिए हम इन किरदारों पर गौर करें, मलका अस्तर पर गौर करें, मर्दगी की जिंदगी पर गौर करें, उनकी दुआया तहरीक, उनका रोजा, उनके आंसू, उसकी पुरदर्द आवाज। मेरी बिनते कौम, यर्मिया भी रोता है। हालेलुया। ओ रोज़ो बो रोको दो, अपने हाथ उठाएं और दुआ करना शुरू करें।